खबरें हैं, ऑफकोर्स रिजल्ट्स भी हैं और कह सकते हैं कि लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट पे इस वक्त हम चल रहे हैं। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म होएगा कुछ ही समय में, लेकिन इस वक्त जो खबरें हैं और एक्शन जो है वो खबरों के दम पर ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि बजाज ऑटो, अब देखिए पिछले दिनों ऑटो एंसिलरी की चाल, ऑटो क्षेत्र में भी काफी हद तक एक्शन देखने को मिला और ये एक्शन जो है ऑटो बिक्री के डेटा आए तब से ही, यानी कि इस महीने की शुरुआत से ही देखना शुरू हो गया था। पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े अच्छे आए, हालांकि कमर्शियल व्हीकल में कंसर्न्स भी देखने को मिली थी। कल के सत्र में निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ऑफकोर्स कल का सेशन अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडिसेस, अक्रॉस ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा था, लेकिन ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती थी। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर ऑलमोस्ट 6% के गेंस दिखाकर क्लोज हुआ 4325 के लेवल्स पर। इसके अलावा भी ऑटो और मारुति सुजुकी के स्टॉक को अगर देखेंगे 2.5% के गेंस। बजाज ऑटो को ही देख लीजिए, करीब 2.5% 3% की मजबूती। और आज खबर आती हुई बजाज ऑटो के लिए, कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर रही है। नीदरलैंड्स की सब्सिडरी अब में कारोबार विस्तार के लिए प्लानिंग है और करीब 1200 करोड़ के निवेश की योजना भी कंपनी ने बनाई है। और ये न्यूज है और न्यूज का इंपैक्ट हो सकता है कि स्टॉक में देखने को मिले। कल के सत्र में भी एक्शन था। निमेश, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड टू हैव यू विद अस। बजाज ऑटो और इसके अलावा भी ऑटो सेक्टर पर आपका कोई टेक, कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपके रेडार पर है तो बताइएगा। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए बजाज ऑटो के अगर बात करें तो कल अच्छी एक रिकवरी देखी थी, बट अगर स्टॉक आप देखें तो 100 डेज की एवरेज का एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, जो 8330 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मेरा मानना है कि फिलहाल फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है बजाज ऑटो के अंदर। नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो 8100 7900 के आसपास बन रहा है। तो अगर वो कोई रेंज में आता है तो आप बाय कर सकते हो, या आप रेंज को ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है देन यू कैन टेक अ ट्रेड। बट फिलहाल बजाज ऑटो से मेरा मानना है कि अभी थोड़ा दूर रहिए। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प काफी अच्छा लग रहा है, और दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बात करें तो एक फोर्स मोटर का काउंटर है जो काफी अच्छा रनअप आया है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना है कि फोर्स मोटर अभी यहाँ से मोमेंटम एज वेल एज फंडामेंटल टेक भी बन सकता है। तो फोर्स मोटर के अंदर जो है वो मेरा पॉजिटिव व्यू है, मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि ऊपर के अंदर 11800 के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म की तेजी पर फोर्स मोटर्स में क्लोजिंग देखने को मिली थी और बजाज ऑटो में फिलहाल एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं, पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जा सकता है, लेकिन फोर्स मोटर्स में अब भी अगर मौके मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। करीब 6% की तेजी पर 11050 के लेवल्स देखने को मिले, यहां से अपसाइड और ज्यादा विजिबल नजर आती है। लेकिन इसी के साथ ब्रोकरेजेस के रेट, आज एक ब्लॉक डील लगनी है भारतीय एयरटेल पे, जरा उसके चार्ट भी चेक कर लो आप, थोड़ा डिस्काउंट पे लगेगा और लॉट साइज थोड़ा बड़ा है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल भी अगर देखिए तो रिजल्ट्स के बाद स्टॉक के अंदर हम लोगों ने थोड़ी रिकवरी देखी है, बट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। नीचे की तरफ अगर देखें तो 21 EMA का जो है वो सपोर्ट लिया है अराउंड 1835 के आसपास का, और स्टॉक में हम लोगों ने कल एक रिकवरी देखी थी। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ 1810 1830 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक में हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखे तो काफी बुलिश है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा मानना है एज ए इन्वेस्टमेंट लिहाज से ये भारतीय एयरटेल जो है वो बाय बनता है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि अभी फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। भारतीय एयरटेल में एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी अगर पोजीशन है तो उसे रख सकते हैं, लेकिन ऑन ए शॉर्ट टर्म प्ले फिलहाल भारतीय एयरटेल से दूर रहने की ही राय है। टेलीकॉम प्लेयर्स फोकस रेडार पर भी थे और ताजा अगर खबर की माने भारतीय एयरटेल के लिए आज जो ब्लॉक की खबर आ रही है इसके चलते फोकस रेडार पर रहेगा। आज 8568 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होने की संभावना है और सिंगटेल यहाँ पर करीब 1% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। कल के बंद दाम से अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 3% डिस्काउंट पर और फ्लोर प्राइस जो है 1800 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया। तो ये खबर के चलते भारतीय एयरटेल पर फोकस रखना होगा। बाजार खुलने के साथ साथ किस तरह के इंपैक्ट यहाँ पर आते हैं ये नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ